ईद तक खुश्क मौसम की पेशगोई पर बादलों का नोटिस। मॉनसून ने कराची में भी गरज चमक के साथ ट्रेलर जारी कर दिया। दिन भर गर्मी के बाद सुरमई बादलों ने आसमान को घेर लिया। झूम झूम कर बरसे तो शहरी भी झूम उठे। सावन की झड़ी लगते ही 132 केवी की लाइन ट्रिप करने से शहर तारीकी में डूब गया। तमाम पंपिंग स्टेशंस को बिजली की फराहमी मुअत्तल, पानी की सप्लाई भी बंद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर समेत दीगर हुक्काम शरीक। अगवा के 48 घंटे बाद अवैध शाह का मोबाइल लंडी कोतल में ऑन हुआ। आईजी सिंध की ब्रीफिंग। हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात करने वालों को मराद देने का फैसला। जवाब दो सिंध गवर्नमेंट, जवाब दो सिंध गवर्नमेंट, जवाब दो। क्या बिलावल भुट्टो ने खुद को सिंध हुकूमत से अलग कर लिया? अमजद साबरी के घर ताजियत के लिए गए, दिलासा दिया, मुल्जिमों की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। सहाफी ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठाया तो सूबाई वज़ीर दाखिला को आगे करते हुए कहा, सिंध हुकूमत जवाब दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आमद से कबल लियाकताबाद नंबर 4 की किस्मत जाग उठी। केएमसी ने मिनटों में सफाई सुथराई कर दी। नहीं आपको व्हाट्सएप पे अमजद साबरी कत्ल केस, पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फायरिंग के वक्त गाड़ी में मौजूद खिदमतगार सलीम चंदा का पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया गया। दिल की धड़कन और आवाज में कोई लग़्ज़िश नहीं पाई गई। कान खोलकर सुन लें, करप्शन और गलत काम करने वालों को कान से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने ओहदे का हलफ उठाते ही सबको खबरदार कर दिया। कहते हैं अदलिया में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी। आम आदमी को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। कहां से उठाया, कहां लेकर गए, क्या सुलूक किया? अली हैदर गिलानी ने अपने अगवा की सारी दास्तान बयान कर दी। कहते हैं अगवा के बाद कुछ अरसा फैसलाबाद रखा गया। 23 जुलाई 2013 को बरास्ता मोटरवे वजीरिस्तान ले गए। कभी जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया, जहनी दबाव में रखते। अलकायदा ज़हरवी खानदान के कुछ अफराद की रिहाई चाहती थी। इंसानियत की बेलौस खिदमत, दूसरों के लिए तड़प, एहसार और कुर्बानी का अजीम जज्बा, ये अल्फाज सुनते ही एक नाम जहन में आता है, अब्दुल सत्तार एदी। कौम के मसीहा के लिए पूरी कौम दुआ गो। एक्सप्रेस न्यूज़ ने गुफ्तगू करने की कोशिश की तो आप दीदा हो गए। कुछ बोलना चाहा लेकिन अलालत के बायस कासिम खवातीन पर तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के हालिया वाक़यात। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक ने जिम्मेदार इस्लामी नज़ियाती काउंसिल को करार दे दिया। काउंसिल की मुद्दत पूरी हो चुकी। मौजूदा आईनी हैसियत जांचने के लिए वजारत कानून को खत लिखने का भी फैसला। नौकरी हो तो सरकारी। सरकार ने मंगल ता जुमा 4 छुट्टियों से नवाजा। हफ्ता इतवार का बोनस भी हाथ आ गया। मुलाजमीन अगर पीर के दिन छुट्टी का पुल बना दें तो छुट्टियों की गाड़ी पूरे 9 दिन चलेगी। सूबाई मुलाजमीन भी घाटे में नहीं, हफ्ता इतवार साथ मिलाकर छक्का मार सकते हैं। ये है सिंध का शहर बदीन, जहां 21वीं सदी में भी अंधेरे नहीं छटे। 18 घंटे बिजली नहीं आती। आज बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन रहा। शहरियों का मीटर डाउन हुआ तो हेस्को ऑफिस में घुसकर ईंट से ईंट बजा दी। अमला 9-2-11। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड भी बंद किए रखा।
आईजी पंजाब का अपनी टीम से ही मैच पड़ गया। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केस में इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। सूबे भर से पुलिस अफसरों और एहलकारों का कल बादशाही मस्जिद में इज्तिमा। आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुफ्ती गलत था। मुफ्ती का जो चेहरा मैंने बंद कमरे में देखा, डिसाइड किया था कि मुफ्ती को किस तरह से लोगों के सामने लेकर आना है। मुफ्ती कवी के साथ सेल्फी स्टोरी के बाद कंदील बलोच एक नया स्क्रिप्ट लिख लाई। कहती हैं कवी अच्छे इंसान नहीं, तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद मेरी जान को खतरा। वजारत दाखिला, DGFIA और SSP इस्लामाबाद को खत लिख दिया। लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस से कल फोटो शूट भी करवाती रही। फिर मैं तो चली शॉपिंग करने। इफ्तारी होते ही खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। ईद में सिर्फ 8 दिन रह गए। कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, जूते, चूड़ियां, मेहंदी और ना जाने क्या क्या प्लान बना लिए। बच्चे भी मनपसंद चीजों की तलाश में लग गए। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। सुपर हाईवे, ओल्ड सिटी एरिया, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, मीर और जिला वस्ती में मूसलाधार बारिश हो रही है। कराची में मूसलाधार बारिश और इसके साथ साथ बिजली का भी बड़ा ब्रेकडाउन देखने में आ रहा है। शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया है। 75 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। 132 kVA लाइन ट्रिप हो चुकी है, जिससे धाबेजी, घारो और पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल हो चुकी है। मानसून ने जलवा दिखाया, बादलों ने डेरा डाल लिया। कराची में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश हुई। आपको अपडेट करें, सड़कों पर बारिश का पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश से सड़कें पानी पानी हो गई। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नईम खानजादा। जो है वो बहुत ज्यादा हो भी सकती है। पेशन गोइयां की जा रही थी और इतनी तेज बारिश के ये देख सकते हैं कि हवा जो है, हवा की वजह से जो है वो बिल्कुल कुछ नजर भी यहाँ पे नहीं आ रहा। और तेज बारिश की वजह से इस पूरे रोडों के ऊपर जो है वो हवा है और हवा के साथ बारिश की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इतनी तेज़ बारिश के अंदर जो है वो इस वक्त जो ये कहना कबल वक्त होगा कि ये कितनी बारिश होती है। बहुत तेज़ बारिश का है इस वक्त। और यहाँ पर हम ये बताएं कि जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो है वो गाड़ियाँ चलाने में शदीद मुश्किलात हो रही है। लोगों को साइडों में गाड़ियाँ खड़ी करने की कोशिश की जा रही। हवा इतनी तेज़ है और बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि दूसरे इलाकों के अंदर भी जाएं, लेकिन इस हवा की वजह से जो है जो लोगों को मुश्किलात भी हो रही है। और लाइट नहीं है शहर के अंदर और बारिश जो है वो खुल के बरसा है। कराची में तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसे के बाद शहरियों को ये बारिश जो है वो देखने को मिली है। जी हाँ, बारिश खुलकर बरसी है कराची में। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट भी कर रहे थे। शहर का दिन भर शदीद गर्मी की लपेट में रहा। शाम होते ही बादलों ने आसमान को ढांप लिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। शहरी भी झूम उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। तफसीलात सबा नाज से जानते हैं। कराची में महकमा मौसमियात की एक और पेशगोई पर पानी फिर गया। ईद तक मौसम खुश रहने की खबर दी, मगर चंद ही घंटे बाद काली घटाओं ने शहर कायद को आ घेरा। कई इलाकों में तेज बारिश से गर्मी रफू चक्कर हुई तो मौसम सुहाना हो गया। शहर में गरज चमक के साथ तेज छींटे पड़े। काफी अरसे से रूठे बादलों ने तपती जमीन को खूब सैराब किया। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल शाहराह फैसल, लांडी, कोरंगी में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश जमकर हुई। सड़क पर फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी भी हुए।
शहर में पहली बारिश का बिजली निजाम पर ऐसा असर हुआ कि कई फीडर्स ट्रिप करके सो गए, मगर सावन की झड़ी लगने से शहरी तो खुश हुए। आज काफी मौसम अच्छा हो गया, नहीं अब जो गर्मी की लहर थी काफी कम हुई है। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इसी बहाने हम लोगों ने शॉपिंग भी करी, बाहर निकले घर से मौसम देख के। आज हम लोग बहुत अच्छा मौसम था, आज हम लोग शॉपिंग में निकले हुए थे। गर्मी का जोर तोड़कर मौसम दिलफरेब हुआ तो शहरियों की अक्सरियत मौसम एंजॉय करने साहिल समुंदर और तफरीह मकामात पर पहुंच गई। बहुत मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, यहाँ पे सीवी पे भी आए हैं, बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। खूबसूरत मौसम को देखकर महकमा मौसमियात ने भी अच्छी खबर सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश हो सकती है, मगर शहरियों को बाकायदा मानसून के लिए जुलाई का इंतजार करना होगा। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जी हां, कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं बहुत से ऐसे इलाके हैं जो तारीकी में डूब चुके हैं, और अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो उसकी भी लंबी कतारें लग चुकी हैं। इसी पर मालूमात ले लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी देखिए, कराची के शहरियों की ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ अब्र रहमत जो है वो जहमत बनकर ही आती है। होने को तो ये अब्र रहमत होती है, लेकिन इंतजामी नाअहली इस हद तक होती है कि शहरी जो है वो बजाय इंजॉय करने के मजीद अजाब में ही मुब्तला हो जाते हैं। इस वक्त बारिश के बाइस जो है जगह जगह सड़कों पे पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम है। शारे फैसल की ये सूरत हाल है कि ये नर्सरी के मकाम से ही जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, और इस वक्त जो है वो नजर नहीं आता कि कार साथ से भी आगे तक जो है इस वक्त गाड़ियों की तवील कतारें, इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आसपास की सड़कों, आसपास की जो गलियां हैं उनमें भी गाड़ियां ट्रैफिक दाखिल हो गई, जिसकी वजह से आसपास की गलियां भी जो है वो बदतरीन सूरत हाल का मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा जो चौराहे हैं और मेन गलियां हैं, मेन सड़कें, वहाँ पे कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसमें पानी जमा ना हो। अगर हम बात करें गुलशन इकबाल की, डिफेंस के कुछ एरियाज की, गुलशन इकबाल, उसके अलावा गुलिस्तान जौहर और पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पे खारादर, मीठादर, आई चंडीगढ़ रोड और उससे मुतसिल दीगर सड़कें इस वक्त जो वो पानी में डूब चुकी है। जगह जगह पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नजर नहीं आ रहे हैं। मजमूई तौर पर, इंतजामी तौर पर सूरत हाल इंतहाई खराब नजर आ रही है इस वक्त। जी अच्छा, राहील सलमान, ये भी बता दीजिए कि आपने सूरत हाल बताई है ट्रैफिक के हवाले से, तो जो बहुत से इलाके तारीकी में डूब चुके हैं, पंपिंग स्टेशंस बंद हो चुके हैं, उस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बारिश शुरू होते ही जो वो कुछ फीडर्स ट्रिप कर गए थे, जिस पर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि उन जिन इलाकों में प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे उन तकनीकी मसाइल को जो है वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी टीमें काम कर रही हैं। लेकिन इससे पहले भी जो है हमने देखा कि दिन भर लोड शेडिंग की इतलात मौसूल हो रही थी। लोग शहरी में, अफ्तार में जो है वो बिजली की फराहमी नहीं होती है उनके घरों में, और वो अंधेरे में ही अफ्तार और सैरी करने पर मजबूर होते हैं। और आज जब ये बारिश का आगाज हुआ है तो उसके साथ ही जैसे ही बारिश की बूंदें शुरू हुई हैं, उसके साथ ही बेशतर इलाका, शहर का बेशतर इलाका ऐसा है जो इस वक्त बिजली से महरूम है, और इस वक्त जो वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी तो राहील, ये बताइएगा, बेशतर इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है, अंधेरे में डूबे हुए, बिजली बहाल करने की कोई कोशिश की जा रही है? जी, इस हवाले से जो कराची को बिजली की सप्लाई करती कंपनी के इलेक्ट्रिक, उससे हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिन इलाकों में भी ये प्रॉब्लम है वहाँ पर उनकी टीमें काम कर रही हैं और जल्द से जल्द मसाइल को रिकवर करने की उसमें लगे हुए हैं। वो उनका ये कहना है कि कुछ इलाके जरूर हैं ऐसे कि जहाँ पे फीडर ट्रिप कर गए थे। राहील सलमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं भारतीय रियासत महाराष्ट्र से, जहां इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के गुंडों ने पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स की नुमाइश पर धावा बोल दिया। मुंबई में शिवसेना के गुंडों ने धावा बोला है। इंतहा पसंद गुंडे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वापस भेजने के नारे भी लगाते रहे हैं। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने धावा बोलने पर कई इंतहा पसंद गिरफ्तार भी कर लिए। अहम खबर दे रहे हैं आपको मुंबई से, जहां पर शिवसेना के गुंडों का पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स की नुमाइश पर धावा बोला गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वजीर आला सिंह कायम अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में गवर्नर सिंध, सीनियर सूबाई वज़रा, कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत दीगर हुकाम शरीक हुए हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकील राव से। वकील राव, तफसीलन इस इजलास के बारे में बताइए।
वकील राव से हम जानने की कोशिश करेंगे तफसीलन इस इजलास की तफसीलात। इजलास में हाई प्रोफाइल्स मुकदमात की तहकीकात करने वाले तफ्तीशकारों को मराआत देने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानिब आईजी सिंध ने ब्रीफिंग दी है कि अवैध शाह अगवा केस में पुलिस और दीगर इदारों ने 145 छापे मारे हैं। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का ये इजलास हुआ। इजलास में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। अवैध शाह अगवा केस, पुलिस और दीगर इदारों ने 145 छापे मारे। आईजी सिंध ने ब्रीफिंग दी इस इजलास में। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकील राव इस वक्त हमारे साथ हैं। वकील राव, बताइएगा इस इजलास के हवाले से मजीद क्या तफसील सामने आई है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास अफ्तार से कबल जो है तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा था और अफ्तार के वक्त इजलास जो है में अफ्तार का वक्फा हुआ था और अफ्तार के बाद दोबारा अब इजलास शुरू हो गया है। इजलास में जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे हैं अवैध शाह, उनके अगवा के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है आईजी सिंध ने और एपिक्स कमेटी को बताया कि अवैध शाह के अगवा के सिर्फ 48 घंटे के बाद जो उनका मोबाइल फोन था वो ओपन हुआ था लंडी कोतल के इलाके में। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अवैध शाह के को जिस गाड़ी के अंदर अगवा किया गया था वो गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ी और उस नौयत की पाकिस्तान के अंदर 3000 मजमूई तौर पर वो गाड़ियां बरामद की गई हैं। और इजलास में ये भी बताया कि उनमें से इस किस्म की 700। ठीक है वकील राव, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम इजलास हुआ, अपडेट किया आपको। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने कवाल अमजद साबरी की याद में म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मकतूल के अहले खाना से ताज़ियत की, मगर कातलों को पकड़ने का सवाल टाल गए और जवाब देने के लिए सिंध हुकूमत को आगे कर दिया। मजीद बताएंगे कराची से आफ्ताब खान। अमजद साबरी के कातिल कौन? सिंध हुकूमत 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी मुजरिमों के गिरबान तक तो ना पहुंच सकी, लेकिन लवाहिकीन को हमदर्दी का मरहम जरूर लगा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमजद साबरी के घर जाकर ताज़ियत की और मकतूल के बेटे को गले लगाकर दिलासा दिया। सॉलिडारिटी शो करने के लिए आया हूँ, कोई सियासी बात करना नहीं आया। मगर मीडिया ने जब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का आईना दिखाया तो खुद जवाब देने के बजाय वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल को आगे कर दिया। जवाब दो सिंध गवर्नमेंट, जवाब दो। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने सहाफियों को हस्ब मामूल यकीन दिलाया कि अमजद साबरी के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रीफिंग देते जाएंगे तो हमसे ज्यादा वो जो आगे वाले बंदे हैं वो होशियार होते जाते हैं। हुकूमत ने मकतूल की याद में म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान भी किया। पीपी चेयरमैन की आमद से पहले लियाकताबाद नंबर 4 की किस्मत चमक उठी, केएमसी की दौड़ें लग गईं और इलाके की सफाई सुथराई कर डाली। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना है कि गलत काम करने वाले बाज आ जाएं, वरना खुद कान से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लाहौर हाई कोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस के ओहदे का आज हलफ उठाया। मजीद बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद हारून। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल एकेडमी में अपने पहले खिताब में ही अदलिया के अफसरान और एहलकारों को तनबीह कर डाली। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदलिया में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी। भी हम अगर गंद करेंगे, अपने इस थाली में गंद डालेंगे, मैं नहीं स्पेयर करूंगा। मैं अभी से कह रहा हूं, मैं कानों से पकड़ के निकालूंगा। अगर कोई आदमी किसी ने गलत काम किया तो जो कर भी रहे हैं तो आज ठीक हो जाए। आज शाम, आज का दिन है आपके पास। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि मुलाजमीन के जुडिशल अलाउंस समेत तमाम मसाइल भी हल करेंगे। हमारा काम आम आदमी को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाना है। इसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सही चलेंगे। मैंने आपको कहा है कि बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, बेनिफिट्स दूंगा। मैं बताता हूं मैं क्या करने चला हूं। लेकिन अगर एक तरफ मैं दिल खोल के आपसे प्यार करना चाहता हूं तो फिर वो प्यार का मान रखना है आपने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हाई कोर्ट के जजेस, सूबाई वज़रा, वकला और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने जस्टिस मंसूर अली शाह से लाहौर हाई कोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया।
हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह को पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। यहाँ आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बाज़जाब होने वाले बेटे अली हैदर गिलानी ने इंकशाफ किया है कि वो 3 साल तक अल-कायदा के कब्जे में रहे, जो उनके बदले ऐमन अल ज़वाहिरी के खानदान के चंद अफराद को रिहा करवाना चाहती थी। कैद में दिन कैसे गुजरे, तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। BBC को दिए गए एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में अली हैदर गिलानी ने अपनी 3 साल कैद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। अपने इक़वा की तफसील बताते हुए अली हैदर गिलानी का कहना था कि फैसलाबाद से बनू वो मोटरवे के जरिए पहुंचे। रास्ते में तकरीबन 10 चेक पोस्ट आई थी फौज की, पाकिस्तान आर्मी की बड़ी बड़ी चेक पोस्ट थी। 1-2 दफ़ा उन्होंने ID कार्ड भी दिया, लेकिन किसी ने गाड़ी सर्च नहीं की। इग़वा से पहले किसी भी किस्म की धमकी मिलने से मुताल्लिक इत्तलात की अली हैदर गिलानी ने तरदीद कर दी। रास्ते में कुछ नहीं बताया। जब मैं वहाँ घर पे पहुँचा तो फिर उन्होंने हमें कहा कि हमने आपको किडनैप किया है क्योंकि आप यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं और आपकी हुकूमत ने के अंदर अल-कायदा के जो लीडर हैं उसामा बिन लादेन, उनकी असैसिनेशन हुई और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, सवात में ऑपरेशन हुआ, तो आप हमारे दुश्मन हैं। अली हैदर गिलानी का कहना है कि वो 3 साल तक अल-कायदा के कब्जे में रहे। आई वॉज चेन्ड, मेरे साथ पाकिस्तान फैसलाबाद में भी हर वक्त मेरे पाँव में चेन होती थी और बांध के रखते थे। अली हैदर का कहना है, कैद के दौरान मैंने 14 माह तक आसमान नहीं देखा। उन्हें बाहर की दुनिया के साथ राबता अच्छा लगता था, इसलिए उन्हें जो भी मौका मिला उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। मुझे बहुत शौक है क्रिकेट का, तो मैं पाकिस्तान का मैच देखना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप का। तो उसने कहा हम आपको सुना सकते हैं रेडियो पे। मैंने कहा बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो उन्होंने मुझे रेडियो दिया, तो मैंने पाकिस्तान का वो मैच सुना, लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी कि अंदर सिग्नल्स नहीं आते थे उसके मैच के, तो वो मुझे बाहर जाना पड़ा, बाहर बर्फबारी हो रही थी। बाजियाबी के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए अली हैदर ने कहा कि जब 9 मई का दिन आया उस रोज इत्तफाक से मैं बहुत अफसरदा था। आवाज़ आई हेलीकॉप्टर्स की, तो उसने मुझे चीख के बोला कि आप लेट जाओ। मैं लेट गया, तो जैसे मैं लेटा तो एक लाइट फ्लैश हुई उनके ऊपर, तो उसने मुझे कहा कि भागो। तो वो एक स्प्लिट डिसीजन था मेरा कि मैं इनके साथ ना भागूं और दूसरी तरफ भागूं। वो राइट भागे, मैं लेफ्ट भागा। अली हैदर गिलानी कहते हैं उन नाजुक लम्हात में उन्होंने जो फैसला किया उसकी वजह से वो जिंदा बच गए। बहुत मेरा अच्छा। सरकारी मुलाजमीन को मानसून बारिशों से भीगी रुत में ईद उल फितर का मजा लंबी चौड़ी छुट्टियों से दोबाला करने का मौका हाथ आ गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर मंगल 5 जुलाई से जुमा 8 जुलाई तक तातीलात होंगी। वफाकी और सूबाई इदारों के सरकारी मुलाजमीन ने हफ्ता अतवार की छुट्टियां साथ मिलाने के लिए हिसाब किताब शुरू कर दिया है, जिससे सूबाई महकमों के मुलाजमीन पीर 4 जुलाई की रुख्सत लेकर छुट्टियों का छक्का मारने के लिए पर तोलने लगे हैं। पीर 4 जुलाई की रुख्सत मिलने पर उनकी छुट्टियां अतवार 3 जुलाई से जुमा 8 जुलाई तक हो जाएंगी। वफाकी महकमों के मुलाजमीन भी छुट्टियों की दौड़ में पीछे नहीं बल्कि आगे ही आगे हैं। वो 9 छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ एक छुट्टी दरकार है। वफाकी महकमों के मुलाजमीन पीर 4 जुलाई की रुख्सत के तलबगार हैं। यूं उनकी छुट्टियां हफ्ता 2 जुलाई से अतवार 10 जुलाई तक हो जाएंगी। करवाता हूं फिर। रमजान के आखिरी अशरे में ईद की शॉपिंग अरूज पर पहुंच गई है। छोटे बड़े जवान बूढ़े सब अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। बाजारों और मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से फसाद फातिमा, लाहौर से मरियम रफी, इस्लामाबाद से रजिया खान और कोयटा से मिसबा इरम। आप हमें अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले तो बताइएगा, आपने शॉपिंग कर ली ईद की, क्या ट्रेंड देख रही है यहाँ पर? फसाहत, आप अगर हमें सुन पा रही हैं तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी अशरा है और ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। ये बताइएगा क्या ट्रेंड चल रहा है कराची में, मार्केट्स में कितना रश देख रही हैं और आपने शॉपिंग कर ली? बात है तो अभी तक जो
ट्रेंड चल रहा है। कराची की जो मौजूदा मौसम की सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि आज मार्केट्स में रश नहीं है, शॉपिंग के लिए खरीदार नहीं निकले हैं, मार्केट्स बंद हो रही हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत तेज है। बात करें लेकिन अगर हम ट्रेंड की, तो ट्रेंड जो है वो वही चल रहा है। मॉडर्न जितने भी डिजाइनर्स कलेक्शंस थे वो यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। ईद कलेक्शन थे, ईद वॉल्यूम्स थे, न्यू जो है वो निकल चुके हैं यहाँ पर और खरीदार जो है वो खरीद रहे हैं। खवातीन की अगर हम बात करें तो खवातीन की ईद जो है वो चूड़ियों मेहंदी के बगैर जो है नामुमकिन है, तो खवातीन की भी जो है काफी तादाद जो है वो इन चीजों की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो मैं जिस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी हुई हूँ यहाँ पर कोई खरीदार जो है वो हमें एज सच नहीं मिला। उसकी वजह कराची का आज का मौजूदा मौसम था, क्योंकि अब से कुछ देर पहले 2 से 4 घंटे पहले जो है वो कराची में बारिश हुई थी। अब भी कई इलाके कराची के ऐसे हैं जहाँ पर बारिश जारी है। अब भी जो है वो यहाँ पे कुछ डिजलिंग सी फील हो रही है क्योंकि हल्की बारिश है। जो लोग हैं यहाँ जी ठीक है, फसाद फातिमा साथ ही रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, मरियम रफ़ी से जानते हैं कि लाहौर की मार्केट्स में कैसा रश देख रही हैं आप। मरियम रफ़ी बताइएगा, वक्त कम और मुकाबला सख्त है, क्या अपडेट करेंगी लाहौर से? जी हाँ, बिल्कुल वक्त कम और मुकाबला सख्त है, लेकिन लाहौर की मार्केट जो रश है वो तो अरूज पर है। जिधर भी आप चले जाएं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिंक रोड पे, यहाँ पर भी यही हालात है। रेडीमेड कपड़ों की तरफ जो है खवातीन का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि अमूमन जो है हस्बे आदत दर्जियों ने कपड़े ख़राब कर दिए हुए हैं और अब रेडीमेड कपड़ों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। उसके अलावा साथ ही साथ हम बात करें जूतियों की, तो शॉपिंग के बाद सबसे लाजमी जुज़ होता है मैचिंग जूते, चूड़ियाँ और ज्वेलरी। अब जो है खवातीन रुख कर रही हैं चूड़ियों और जूतियों की तरफ, ताकि वो जो तैयारी है मुकम्मल करके चांद रात को सिर्फ मेहंदी के लिए मखसूस कर दिया जाए। पूरी मार्केट जितनी भी है, हर स्टॉल पर एक सा रश नजर आ रहा है। सही कह रही हैं मरियम रफ़ी, ये तो चांद रात तक तैयारी खवातीन की खत्म ही नहीं होगी। इस्लामाबाद से जान लेते हैं, रजिया आप हमें अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद की शहरी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ईद के, खासतौर पर खवातीन? जी दुआ, बिल्कुल जो खवातीन हैं वो चाहे किसी शहर से भी क्यों ना हो, उनकी तैयारियां बिल्कुल सेम होती हैं। ईद पे उनको, ईद के जो त्यौहार हैं, जो 3 दिन हैं, उनको 3-3 4 जोड़े भी चाहिए होते हैं। मैचिंग ज्वेलरी हो, जूते हो, जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी इनको चाहिए होती हैं। लेकिन जो आखिरी अशरा जैसे कि शुरू हो चुका है, ये बड़ी पीक पे होता है, बाज़ारों में रश बहुत होता है। ख़ास तौर पे जो कपड़े सिलवा लिए जाते हैं उसके साथ मैचिंग करने की बारी आती है, चाहे वो जूते हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, मेहंदी की ख़रीदारी हो रही होती, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जेना सुपर मार्केट में ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर एक जो चूड़ियों का बाज़ार है वो सजाया जाता है, ज्वेलरी सारी अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ के लोग भी जो हैं वो बड़े अक्लमंद हो गए, बड़े होशियार हो गए। उनको मालूम है खवातीन ने अपनी सारी तैयारी तो कर ली है, लेकिन जो आखिर में जो आइटम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैचिंग चीज़ों का, वो बड़ा अहम होता है। और वो खवातीन खास तौर पे आखिरी अशरे के लिए और आखिरी दिनों के लिए छोड़ती हैं। अफ्तारी के बाद यहाँ पर मार्केट में बहुत रश हो जाता है, खवातीन आती हैं, जो भी ज्वेलरी उन्होंने खरीदनी होती है वो रज़िया आप अपडेट कर रही हैं हमें कि अभी मैचिंग सीजन चल रहा है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तकरीबन खवातीन की इस्लामाबाद में। कोयटा का रुख करते हैं, मिसबा इरम से जानते हैं। मिसबा बताइएगा, कोयटा के बाजारों से आप हमें क्या अपडेट करेंगी, कहां तक पहुंची खवातीन और बच्चों की तैयारियां? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी शॉपिंग की तैयारियां उरूज पर हैं। अफ्तार के फौरन खवातीन और बच्चों ने बाज़ारों का रुख कर लिया। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ एक शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख किया है। और जो दुकानदार हैं उन्होंने भी खूबसूरत ड्रेसेस डिस्प्ले में लगा दिए हैं। हर खातून की यही कोशिश होती है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए और वो इन ड्रेसेस को देखकर उनकी तरफ माइल हो रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और वो अपनी शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और जो लड़के हैं उनकी तो शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन लड़कियाँ जैसे कि खवातीन है वैसे ही लड़कियाँ भी हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि वो अपनी शॉपिंग को चांद रात तक बचा के रखें, चाहे वो चूड़ियाँ हो या मेहंदी हो। उनकी यही कोशिश है कि वो अपनी शॉपिंग को चांद रात तक बचा के रखें। खवातीन ने भी तमाम तर शॉपिंग कर ली है, लेकिन फिर भी वो यही कोशिश कर रही है कि वो आखिरी अशरे में रोजाना किसी न किसी चीज़ के लिए ये तैयारी तो खत्म ही नहीं होगी। आप चारों भी जाइए, शॉपिंग कीजिए, इससे पहले बाजार बंद हो जाए। हमें अपडेट करने के लिए आप चारों का बहुत शुक्रिया। हाँ, आज ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं क्योंकि ये आखिरी अशरा है। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, अमजद साबरी कत्ल केस की 3 रुख से तहकीकात जारी हैं। IG सिंध की ब्रीफिंग।